Hello all. Today it's seventh day of this Ma Tumhe Pranam learning series. On this auspicious day, we got an opportunity to learn with Dr. Ankur Mayatra ma'am. Ma'am had done BHMS and practicing since 10 years at Baroda. Her clinic name is Care Homeopathic Clinic. Ma'am entered in Mind Method since 2021 by this HSS platform only, and her practice become boost after this platform. On that period, COVID was running, and ma'am got addicted by this Mind Method, as we all are too. We are also addicted with Mind Method. It's very enjoying learning with Mind Method. With the help of HSH group and keep reading all series of ROH and still reading in depth, but this group is turning point for her practice to reach the right pathway. She has also watched Dr. Man sir, Dr. Neelam ma'am, all are her digital gurus. So she never miss to watch them in this group too. YouTube also very helpful because Mansar had shared many videos regarding Hyosamus, Stramonium, Belladonna, opium, and many more remedies. So, ma'am still studying and sharing her wonderful experiences with us. So, welcome, ma'am. Please continue. Thank you. Thank you, Nital ma'am. Welcome. Welcome, madam. Yes, sir. So रियली सर मैं एडिक्टेड हूँ क्योंकि ये ग्रुप में ना खोलूँ ना तो मुझे शांति नहीं मिलती। मतलब ध्यान होता ही है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसा रूब्रिक है, कैसे लिया, कैसे किया, सर ने कैसे ये मतलब कि सोचा, ये सारा चलता ही रहता। बस एक ड्रीम में नहीं आता है कौन सा रूब्रिक कहाँ लगा। So, good evening to all HSH team members and gratitude to all mentors, especially Dr. Neelam ma'am, Dr. Man sir, Dr. Harun sir, all my mentors, my special mentors. And thanks to Dr. Ashok sir giving me this opportunity to share his case here and on this special day, 7th day of Matume Pranam series. So, I am narrating the case and सबने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है और सब सिमिलिनम तक आ भी गए हैं। नाउ डिस्कस द केस। सो सर मैं स्टार्ट करूँ ना? जी हाँ मैडम जी। हाँ, जिसका केस है और मेल पेशेंट है, उनका नाम चैतन्य जी है और वो 40 इयर्स की एज है उनकी और सोरियासिस उनको बिलो द नी लेवल लेग में है, राइट साइड ऑफ द। सो पेशेंट की एंट्री ऐसे हुई जैसे वो जब ओपीडी के बाहर बैठे थे तो एकदम शांति से ही बैठे थे और शांति से ही अंदर आए और बोले, आते ही बोला कि ये देखिए मैम मुझे हो गया है। तो मैंने पूछा ओके बैठिए, कब से हो गया है? तो पेशेंट ने बोला कि ये मुझे 2018 से है। तो मैंने पूछा कि इसके लिए क्या लिया, क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? तो पेशेंट ने बोला कि पहले तो पॉन्ड्स पाउडर लगाया, फिर उससे थोड़ा ठीक हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर फार्मेसी से कोई क्रीम लगाई, वो स्टीरॉयड वाली जो होती है, बाद में उसे थोड़ा यूज किया, थोड़ा अच्छा रहा, बाद में फिर उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर रामदेव बाबा जो फार्मेसी होती है लोकल मार्केट में, वहां से मैंने दवा ली, फिर उससे थोड़ा ठीक हुआ, पर ये फिर से हो गया है और ये विंटर में होता है और समर में चला जाता है। देन पेशेंट वाज स्माइलिंग। फिर पेशेंट, मैंने पूछा कि ओके पर आज आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का कैसे सोचा? तो पेशेंट ने एकदम इजीली ही आंसर दिया कि मैडम मेरी माँ भी, मदर भी लेती थी और मैंने सोचा कि ठीक नहीं हो रहा है तो होम्योपैथी लेके देखता हूँ। फिर मैंने पूछा कि आपको 2018 से है तो ऐसा क्या हुआ था लाइफ में? तो पेशेंट ने बोला कि ये मुझे मेरी मदर की डेथ हो गई बाद में चालू हुआ है और मैं मेरी मदर से बहुत ही अटैच था एंड माय मदर एंड ऑल दिस हैपेंड आफ्टर हर डेथ। मतलब कि अटैच था पेशेंट और उनकी डेथ के बाद ये हुआ है। और फिर मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, मतलब कि ये मदर का डेथ वो सब कैसे हुआ, क्या हुआ था मदर को, मैंने ये पूछा। तो पेशेंट ने बोला कि मदर को कैंसर हुआ था और वो मेरे लिए
सब कुछ ऑकवर्ड था। ऑकवर्ड फीलिंग पेशेंट ने ऐसे बताई कि हॉस्पिटल जाना, उनके लिए मतलब रात भर जागना, वहीं पे रहना, फिर वो बेड रिडन थे तो टॉयलेट, वो सब बहुत लंबा पेशेंट ने उसने मुझे डिस्क्राइब किया था, पर मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि जो उस पे मतलब कि इम्पोर्टेंट है। और वो सारी एलोपैथिक मेडिकेशन एंड एक्सपेंडिचर उस पे थोड़ा वो ज्यादा ध्यान दे रहा था कि 25 लाख रुपीज उसके यूज हो गए। इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी एंड आई डोंट लाइक एलोपैथिक ट्रीटमेंट। तो मैंने पूछा कि व्हाई यू डोंट लाइक, तो पेशेंट ने बोला कि आई डोंट लाइक बिकॉज मुझे जब कोविड हुआ था मैंने बहुत सफर किया था, लाइक मेडिसिन ली थी उससे मुझे रेजिस्टेंस आ गया था और फिर मुझे वीकनेस भी हो रही थी, तब से मैं एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेता हूँ, मतलब उससे दूर रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और तो पेशेंट ने बोला कि मैम मैंने सबके इंश्योरेंस भी ले लिए हैं, पापा के, वाइफ के और बेटी का भी। लाइफ में मुझे कोई बर्डन नहीं चाहिए, सबका सब होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। और तो पेशेंट ने बोला कि मुझे है ना मैडम शेड्यूल में रहना पसंद है, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। और ये सब पेशेंट इतना सॉफ्टली जेंटली बता रहे थे, जैसे मैं तो अभी स्पीड में बोल रही हूँ, तो पेशेंट ऐसे नहीं बता रहे थे। जैसे माई ऑफिस वर्क एंड हाउस वर्क एंड किड्स वर्क ऑल आर माई रूटीन वर्क आई लाइक। थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और डिस्टरबेंस मतलब कि वो पहले भी डिस्टरबेंस उसे फील हुआ है जब मदर की डेथ हो गई, फिर उसका ये सब। तो पेशेंट ने बहुत सारी हिस्ट्री दी थी कि ये सब जब हुआ था तब भी मेरा ऑफिस जाना बंद हो गया था, पूरा वर्क एरिया तो मेरा एकदम क्लोज हो गया था, ये सब बताया था। और बोला कि पापा मेरे बहुत ही बिंदास है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पहले से ही ऐसा हूँ, गुस्सा भी नहीं होता हूँ, पहले होता था पर इतना भी नहीं, मैं शांत हो गया हूँ मदर की डेथ के बाद और शांत हो गया हूँ। फिर मैंने बोला और बताइए अपने बारे में। तो पेशेंट ने बोला कि मैं वाइफ को भी हेल्प करता हूँ, बेटी को भी, वाइफ को मैंने बोला मतलब पूछा था कि वाइफ को भी कैसे हेल्प कर, तो पेशेंट ने सब बताया था कि वो भी जॉब करती है, उसका भी मतलब बाहर आना जाना होता है, वो थक जाती है ऐसा। बेटी को भी, पर बेटी को भी हेल्प करता हूँ, पर ये सब मदर का हुआ ना तो थोड़ा डल हो गया था वो, और वो याद आते हैं जब भी मैं फ्री होता हूँ तो उनको मिस करता हूँ। मतलब वो जब ऑफिस वर्क में होते हैं तब उन्हें कुछ याद नहीं होता है, पर जब भी वो शांति से बैठते हैं या अकेले होते हैं तब मदर याद आती है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे मन में है, वो सब है। वो सब है मतलब कि वो सभी कुछ जो हॉस्पिटल का हुआ वो सब उन्हें याद आता है। ये सब पहली बार था लाइफ में, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। विषय ने बोला हॉस्पिटल एंड ऑल दैट। फिर मैंने पूछा कि आपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो पेशेंट ने बोला नहीं, बस ये खुजली आती है और समर में नहीं होता है और अभी ये बढ़ गया है। तो फिर मैंने पेशेंट की वाइफ से भी ऑन कॉल बात की थी उनके नेचर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा डायलेमा में थी कि पेशेंट कौन सा मतलब कौन से पाथवे पे जा रहा है, ये जो सारा सफरिंग हुआ है उसकी लाइफ में, तो मैं थोड़ा जानना चाहती थी। तो पेशेंट की वाइफ ने कहा कि ही इज जेंटलमैन, वी हमने लव मैरिज किया है और उनका हेल्पफुल नेचर है, केयरिंग है। और कभी कभी इरिटेबल हो जाता है ना कि जैसे मील प्रिपेयर नहीं हुआ है मॉर्निंग में या ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर नहीं है, पर ऐसा कोई गुस्सा नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता है। अदरवाइज ही इज गुड मैन, बट क्वाइट आफ्टर माय मदर इन लॉ डेथ एंड ही आल्सो केयरफुल टू अदर्स। सो वाइफ का आपने सुना ना सबने कि ही इज जेंटलमैन ऑल दैट, और उन्होंने लव मैरिज किया है। और उन वाइफ ने ऐसा भी बताया कि मेरे मेड जो आती है उसके बेटे का भी कोई मनी का इश्यू होता है, जैसे वो मुझे बताती है कि मैडम पैसे नहीं है फीस के लिए, ऐसा वैसे, तो तुरंत ही बोलते हैं कि दे दे उसको पैसे, दे दे उसके बच्चे की फीस भर दे ऐसा। और बाद में ऐसा भी बोला कि वो बाद में पूछते भी है मेड से कि फीस भरी तुमने स्कूल की, क्या हुआ, ऐसा है उनका नेचर। और ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ही इज इंटेलिजेंट ऑल्सो, मतलब कि वो काम में भी ऐसे ही है एकदम। और ऑब्जर्वेशन मेरा ऐसा था कि पेशेंट जब
मुझे दिखा रहा था कि देखिए मुझे ये क्या हुआ है। जब एंट्री हुई तब उन्होंने थोड़ा अपना वो जो पेंट होता है ऊंचा करके से रब करके घिस घिस के बता रहे कि देखिए मैम देखा ये ऐसा फ्लैक निकल रहे हैं, ऐसा हो गया है मुझे। और बाकी माइल्ड टोन था और स्माइल दे रहे थे इन बिटवीन हिस्ट्री एंड this is the case. So when he entered, he start his complaint directly but politely. So I consider rubric abrupt. After that, I thought why he came here after some time because he was trying some treatment, na ointment and then powder and Ayurvedic medicine. So I consider rubric here gambling passion for gambling. And here we can see how man in disease state वो कैसे आया इस स्टेट में आफ्टर डेथ ऑफ द मदर, पहले उसे कुछ नहीं था। और वो भी देखना है कि आफ्टर डेथ ऑफ द मदर क्यों आया वो डिजीज स्टेट में। So after mother death, I consider rubric here elements from death of loved ones. Now he is avoiding allopathic treatment because of he has fear of suffering. Fear of suffering main rubric है इस केस में। क्योंकि मदर सफर लोड देन ही ऑल्सो ऑन कोविड मेडिकेशन, सो ही सेड वो ट्रीटमेंट नहीं लेना है। और सफरिंग मतलब बहुत कुछ है इसमें कि जैसे वो मदर का इश्यू, उसका अपना इश्यू, कोविड में वो सारी परेशानी झेलना, ये मेन रूब्रिक था मेरा यहाँ पे। और फियर ऑफ सफरिंग में सल्फर नहीं है सिंथेसिस में, तो मैं थोड़ा ऐसे हो गई थी कि ये पेशेंट बता तो यही रहा है एग्जिट रूब्रिक पर ये क्यों नहीं है इसमें सल्फर। फिर मैंने कंप्लीट में देखा तो वहां पे है सल्फर। So patient was showing his leg and rubbing by hands and telling, see ma'am, I have this. So I consider here rubric communicative. He was telling I have spent 25 lakh on my mother treatment and how he managed all this situation by himself. So I consider stock of. Then he said, I like to be in schedule, business work, housework and kids help, but डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। मतलब कि ये सारी चीजें डिस्टर्बेंस है। ये जो सब इंसिडेंट्स हुआ ना पहले, वो भी पेशेंट के लिए तो एक डिस्टर्बेंस ही था कि उसका रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो गया था और मदर भी चली गई और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, वो सारा उसका लाइफ का डिस्टर्बेंस था। So rubric here disturb aversion to pain. Patient is helping others, so I consider rubric here benevolence. And nature wise he is mild. I also observe that he is talking with me in mild tone, so rubric mildness. Then he told me he took insurance of all family members. Why? Because in past he said expenditure of mother treatment is very much. So this time he has fear if something happen in life he managed before. So here I consider rubric fear of poverty and nature wise now है, intelligent है. So this is the king of Sora sulfur. यहाँ king को disturbance आ गया था life में, so he get disturb and he get disease. So it is the case of sulfur and sulfur 30 मैंने liquid doses में दिया उनको 1 वीक, फिर इम्प्रूवमेंट अच्छा रहा उनका। फिर नेक्स्ट टाइम जब 1 वीक के बाद आए बाद में मैंने 200 लिक्विड डोजेस दिए और उससे उनको अभी एकदम ठीक है। मैं फोटो भी शेयर करूंगी सो एवरीबॉडी कैन सी द रिजल्ट। मैम एक हाँ क्वेश्चन सर, है, हाँ बोलिए सर। ओडी डोसेस थे या रिपीटेड थे दिन में? हाँ लिक्विड डोसेस रिपीटेड थे मतलब सर। कैसे? 1 टाइम मैं बताती हूँ आपको, मैंने 15 ml की बॉटल में वो मैंने हमारी 30 की पिल्स डाली और लिक्विड हमारा जो आता है रेक्टिफाइड स्पिरिट वो डाला और फिर एवरी डे 8 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग ऐसे ही दिया मैंने उन्हें। तो 1 वीक में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर बाद में मैंने 200 चालू किया, तो बस पेशेंट को विद इन 1 मंथ में पूरा क्लियर हो गया है। मैंने पिक्चर भेजे और भी भेज रही हूँ, उनका मैसेज वगैरह आया रिसेंट केस ही है 1 मंथ बिफोर का ही। थैंक यू मैम। ओके सर, और किसी को कुछ पूछना है? मैं थोड़ा सल्फर के बारे में बताऊं? जी।
सल्फर का वो एकदम प्रैक्टिकल पर्सन होता है। मैंने जितने भी पेशेंट अभी देखे हैं ना, तो मैंने देखे है कि वो बहुत प्रैक्टिकल सोचने वाले होते हैं, जिससे वो कोई फजी जैसा नेचर नहीं होता उनका। और उनकी क्या होती है, जैसे कि औरों से बेहतर बनने की कोशिश होती है ना, एवं बने रहने की ऊंची महत्वाकांक्षा होती है। तो इधर हम रूब्रिक क्या लेंगे, डिजायर फुल ऑफ डिजायर्स, ग्रैंडियर डिजायरफुल, और उसके पीछे उत्साहपूर्वक मेहनत भी होती है। और बीच में आई असफलताओं से हार नहीं मानते हुए अपना अगला प्रयास जारी रखने वाला होता है। तो यहाँ रूब्रिक रहेगा परसिवरेंस, और वो आशावादी भी होते हैं ना। ये पेशेंट भी मेरा ऐसा ही है, एकदम पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, ऐसा ही होपफुल नेचर है उनका। और यह व्यक्ति अपने उपलब्धि पर गर्व करता है। तो ये डिल्यूजन वेल्थ में है, और शरीर में आई तकलीफों को आंकते हुए कहता है, डॉक्टर साहब हमें सिर्फ ये तकलीफ है, बाकी सब ठीक है। मुझे बीपी है, ना डायबिटीज है, ना ही कोई टेंशन है। सो ये क्या है, उसका डिल्यूजन वेल्थ है। और बाद में ये बोलते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, प्रचुर मात्रा में है। मेरे पास ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं, जैसे हेयर फॉल के जो आते हैं, वो ऐसा ही बोलते हैं। लेडी जो आती है ना, मैं पूछती हूँ कि ये हेयर फॉल तो है, पर इसके लिए आपको टेंशन क्या है? तो लेडी बोलती है, नहीं नहीं मैडम, भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, कुछ नहीं, सब कुछ है, पैसा है, बच्चे है, सब कुछ ठीक है, बस ये जो बाल गिर रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है, लगता है सारे ना गिर जाए। So here we can see rubric delusion, C for C is delusion wealth, or delusion abundance of everything she has an। और इस व्यक्ति अपने स्वास्थ्य में रहे छोटे छोटे तकलीफों को ध्यान में नहीं देता है, सोचता है कि सब ठीक है। ये डिल्यूजन वेल्थ है इसकी। और इन डिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस, जैसे सोचता है ना कि सब ठीक है, और अपनी अच्छी सेहत, धन, ज्ञान एवं अनुभव के साथ इस व्यक्ति में भली भावना होती है। सो वी कैन सी बेनोवलेंस रूब्रिक, सबके प्रति उदारता होती है, जेनरस में भी है, एवं सम्मान भी होता है ना, रेवरेंस में होता है ना, सल्फर रेवरेंस देते हैं। इन्होंने भी दिया था मुझे, पर क्विकली था थोड़ा भी उनका एक्शन देखने को इन सभी गुणों के साथ वह अपने आप को गौरववंती महसूस करता है, जिसका दिखावा भी करता है। हेलो, किसी का माइक ऑन है? उसकी हाँ म्यूट कर दिया। उसकी दिली इच्छा है कि सभी उसे अच्छा कहे, उसे अच्छा व्यवहार करे। प्रशंसा की चाह रखने वाले इस सल्फर को अगर कोई झूठी भी प्रशंसा कर देता है, तो वह अपना सब कुछ दे देता है। तो इसमें है रूब्रिक, लॉन्गिंग गुड ओपिनियन फ्रॉम अदर्स, अप्रिशिएशन चाहिए, और फ्लैटर डिजायर टू बी गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लैटर्ड। और उसको अपनी हेल्थ की भी एंजाइटी होती है, सो एंजाइटी हेल्थ में भी है सल्फर। और उसको अपनी संपत्ति कम होते दिखाई देने लगती है। जब भी वो बीमारी में आ जाता है तो उसे नुकसान दिखता है, डॉक्टर के पास खर्चा दिखता है, और उसे लगता है कि ये सब होगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, ऐसा उसे डर लगता है। तो ये फियर ऑफ पॉवर्टी में है। और बार बार अपने आप को छू कर दिखाता है जब भी उसे कोई तकलीफ होती है। तो पेशेंट कम्युनिकेटिव में भी है। और एक जो बच्चा होता है वो सब जगह टच करता रहता है क्लिनिक में, और हमें पूछता भी है। मेरे जो पीडियाट्रिक पेशेंट है तो पूछते हैं, मैडम ये बोतल में क्या है, इसके अंदर क्या है, और ये बुक आप रोज पढ़ते हैं? सो दिस इज द क्यूरियोसिटी ऑफ सल्फर। एंड टच करके देखता है बोतल में क्या है, क्या डाल रहे हैं मैडम, मेरे बाजू में खड़े रह जाते हैं। सो दिस इज टचिंग इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग रियल until she has touched the does not know if object are। और चिंता बढ़ने लगती है, ठीक होने के प्रयास जारी कर देता है। हर संभव उपाय, अच्छे डॉक्टर, अच्छा खाना, चिकित्सक, पुस्तक का अध्ययन, इंटरनेट आदि का प्रयास करता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। बीमारी उस पर हावी होने लगता है, कमजोरी लगने लगती है। वो डिल्यूजन गेटिंग थीन में है, कमजोरी होने लगती है। उससे लगने लगता है कि कुछ कमी आ रही है, वह कमजोर, पतला और
उसमें शक्ति नहीं रही और ज्यादा बीमार होता जा रहा है. सो इट इज डिल्यूजन वांट ही विल कम टू. और इस तरह कमी जारी रही तो एक दिन कुछ नहीं बचेगा, जिससे सब कुछ चला जाएगा. सो डिल्यूजन सीफर सीज मतलब कि जीरो नजर आने लगता है और अपने गिरते जाते स्वास्थ्य, धन, बुद्धि, शक्ति आदि का नुकसान उसे बहुत दुखी कर देता है और फिर वो एम्बेरसमेंट में चला जाता है ना. अपने बिगड़े रूप, गिरा हुआ स्वास्थ्य, आर्थिक कमी और काफी दुखी एवं परेशान कर देती है और उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि बुरा लगता है, सोचता है क्या था मेरे पास और ये आज क्या हो गया है. ऐसा है सल्फर का. ईगोटिज्म में भी सल्फर है. डिल्यूजन ग्रेट हीज और बहुत सवाल पूछता है. जब बच्चे आते हैं तो मुझे बस सवाल ही पूछते रहते हैं और मेरी रेमेडी वही क्रेक. सवाल पूछते हैं, मेरी बोतल को छूते हैं, मेरे बाजू में आ जाते हैं, मैडम ये क्या डाला आपने, ये गोली कहाँ से आई, कैसे बनाई, ये व्हाइट कलर की क्यों है. सो मुझे हिस्ट्री लेनी ही नहीं पड़ती है, सीधा सल्फर सोच लेती हूँ. सो दिस इज द शॉर्ट जर्नी ऑफ सल्फर. सल्फर बहुत बड़ी रेमेडी है. इसको ये शॉर्ट विषय में तो हम नहीं कंप्लीट कर सकते, बट मेरा इतना नॉलेज है सल्फर के बारे में. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू अशोक सर. ग्रेटिट्यूड टू यू मैडम और थैंक्स ऑल मेंबर्स. हम लोग का टाइम आज और था, लेकिन मेंटर्स के कंफर्टेबल जोन को देखेंगे जिसमें वो हमें अच्छे से अच्छा अपना नॉलेज शेयर कर सके. हाँ तो सर. थैंक यू मैडम, बहुत बिजी शेड्यूल में और आपने हमें टाइम दिया. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू मैडम. थैंक यू ऑल Thank you, डॉक्टर्स. ma'am. जी मैडम. Thank you, ma'am. वेलकम. Thank you all.